हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 में से हम पढ़ रहे थे। आपकी सेटिंग ठीक है? आज ऋतिका आई है ना, तो सबको खिलाएगी थोड़ा सा। तो चर्चा हो रही थी, प्रसंग चल रहा था। क्या प्रसंग चल रहा था? कौन बताया? सती का, है ना। सती कहाँ चली गई? अपने पिता के घर में पहुंच गई। यज्ञ चल रहा है और लेकिन उनके पति का कोई सम्मान नहीं हुआ और पति के नाम की, जो शिव के नाम की आहुति दी जाती है, ओम नमो शिवाय बोला तो जा रहा है लेकिन आहुति नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो सती को क्रोध आता है इस बात पे। हालांकि उनके साथ जो उनके अनुचर हैं वो क्रोध के मारे उठने लगते हैं गुस्सा करने के लिए या मारपीट करने के लिए, लेकिन सती उनको रोक देती है। लेकिन स्वयं बहुत क्रोधित हैं और प्रभुपाद ने हमें क्या समझाया कि हमें क्रोध का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, है ना। जब किसी वैष्णव की का सम्मान ना हो, भगवान का सम्मान ना हो, वैष्णव का सम्मान ना हो, तो क्रोध बना ही इसीलिए है। तो हम उस समय पे क्रोध कर सकते हैं जब किसी वैष्णव की निंदा हो रही हो, किसी भक्त की निंदा हो रही हो, भगवान के बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा हो, तो हम उस समय क्रोध कर सकते हैं। अदरवाइज क्रोध हम नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं कि अब सती क्रोध में आ गई। अब क्रोध के मारे वो क्या क्या बोल रही हैं ये हम पढ़ते हैं, है ना। हम पूरा सावन जो है पढ़ेंगे शिव के बारे में, कि ताकि हम भी थोड़े से शिव की महिमा का कम से कम गान कर सकें। सावन का अर्थ ये नहीं होता, मैं पहले ऐसा देखा था, अक्सर लोग मैंने ये देखा है कि किसी की भी भक्ति करते हैं, इवन देवी माँ की भक्ति करते हैं, नवरात्रि करते हैं, या फिर सावन के सोमवार या 16 सोमवार ये व्रत वगैरह करते हैं, तो केवल व्रत करके रह जाते हैं और उनको कुछ नहीं पता होता कि शिव के बारे में हम जानने का प्रयास तो करें कि शिव कौन थे, क्या थी, उनकी महिमा क्या थी, ये जानने का प्रयास नहीं करते। केवल किसी ने बता दिया कि हाँ शिव की पे जल चढ़ा दो या 16 सोमवार के व्रत कर लो या सावन के सोमवार कर लो, तो उससे आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस इतना ही पता है और इससे आगे की ना वो जानना चाहते हैं ना उन्हें पता है ना। तो हम उल्टा करते हैं, हम ना व्रत करते हैं ना कभी वो ज्यादा जल चढ़ाने का। हाँ, अवसर मिल जाए तो कोई ऐसे मनाही भी नहीं है कि हम जल नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम महिमा का गान अवश्य करते हैं, जो कि करना चाहिए, है ना। महिमा का गान करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए शिव की क्या महिमा है, देवी माँ की क्या महिमा है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो महिमा का गान करना है, ना कि हम इधर उधर के अनुष्ठान नहीं भी करेंगे, वो सब कार्मिक अनुष्ठान है, उससे हमारे कर्म
यज्ञ है, एक तरह से वो कर्म यज्ञ है। हम महिमा का गान करेंगे तो क्या होगा कि शिव की महिमा बढ़ेगी, है ना। हम उसमें हमारा अपना मोटिव नहीं है, अपना इंटरेस्ट नहीं है। भगवान भगवत गीता में हमें यही समझाते हैं कि जो करना है वो हमें दूसरों के लिए करना है। दूसरों के लिए, भगवान तो कहते मेरे लिए करना है। मेरे लिए मीन्स भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के अंशों के लिए। मेरे लिए का अर्थ भगवान का ये नहीं होता कि सिर्फ मेरे लिए करो, मेरे विग्रह के लिए करो। मेरे लिए का अर्थ है कि अपने को छोड़ के बाकी सब के लिए करो। उसमें आप इंक्लूड नहीं होने चाहिए, आप या आपका परिवार, है ना, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बाकी सब इंक्लूड होना चाहिए। अब हम कहेंगे हम परिवार की सेवा ना करें क्या? परिवार की सेवा करो, लेकिन वो भी इस भाव से नहीं करो कि ये आपके अपने हैं, ये भगवान के अंश हैं और इनकी सेवा की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें, मुझे भगवान ने दी है और मुझे जिम्मेवारी पूरी करनी है। तो इस तरीके से हम भगवान के ऊपर करने लगे। तो इस तरीके से हम कैसे भगवान की सेवा को कर सकते हैं। भगवान कहते हैं यत् करोषि यशनासि यजुरोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् पुरुषो मत्परमः। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे लिए करो। मेरे लिए का अर्थ है मेरे लिए करो और मेरे कुटुंब के लिए करो। वासुदेवा कुटुंबकम, ये सारा जगत जो है वो वासुदेव का कुटुंब है। मेरे लिए करो, मेरे कुटुंब के लिए करो। आप देखिए, हम अगर भौतिक जीवन में देखें, कोई आपके लिए करता है या आपके कुटुंब के लिए करता है तो एक बराबर होता है या नहीं होता? मेरे लिए किया किसी ने या मेरे बच्चों के लिए कुछ किया, एक ही बराबर है ना। तो ऐसे ही हम भगवान के लिए करते हैं या भगवान के कुटुंब के लिए करते हैं, एक ही बराबर है। इसलिए हम अपने बच्चों, अपने परिवार को इंक्लूड नहीं करते कि हम इस आड़ में यही कहते रहेंगे कि हम तो भगवान के कुटुंब के लिए कर रहे हैं, कर अपने बच्चों के लिए रहे हैं। भगवान का कुटुंब मीन्स वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। हमें जहां लगे कि यहाँ आवश्यकता है, यहाँ इनको इस चीज की आवश्यकता है, हम उनकी सेवा उस तरीके से करें, है ना। ये हमें भागवत सिखाती है। अब आगे सती क्या कहती हैं? सती कहती हैं कि भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है। अब सती जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है अपने पिता को। क्या कह रही है कि भगवान शिव तो सभी जीवात्माओं के प्रिय हैं, उनसे तो सब प्रेम करते हैं, आपके सिवाय उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, केवल आप ही हैं जो उनसे द्वेष करते हैं और कोई उनसे द्वेष नहीं करता। दक्ष प्रजापति को कह रही हैं कि केवल आप ही हैं जो उनसे द्वेष करते हैं, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। ये बात किसने कही? वैसे भगवान ने स्वयं करी। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्यो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तुमा भक्त्या मैतेजेषु जापू। समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सारे जीव एक समान है, ना तो मैं मेरे लिए कोई बहुत प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा प्रिय मित्र है और मैं उसका मित्र है। और भगवान शिव भी स्वयं भगवान के गुणावतार हैं, है ना, गुणावतार हैं। सेम उनके जैसे गुण कृष्ण में हैं, वैसे कुछ 2-4 गुण जो एक्स्ट्रा हैं या 6 गुण जो एक्स्ट्रा हैं वो हम छोड़ दें तो बाकी उनकी गुणावलियां सेम हैं। शिव में और कृष्ण में गुणावलियां जो हैं वो सेम हैं। तो गुणावतार होने के नाते उनमें भी ये गुण है कि समोहम सर्वभूतेषु, वो सबके लिए एक समान है, ना वो किसी से द्वेष करते हैं ना उनका कोई प्रिय है, लेकिन जो उनका भजन करते हैं वो उनका मित्र है और वो उनके मित्र हैं। और शिव कुछ ज्यादा ही मित्र बन जाते हैं। हम सब जानते हैं भोले बाबा हैं, वो सब कुछ लुटा देते हैं,
है ना। लेकिन कृष्ण नहीं लुटाते, कृष्ण केवल वही लुटाते हैं जो किसी को देना होता है, अदरवाइज वो नहीं देते हैं। जिससे वो आगे जाके बिगड़ जाए वो उसको नहीं देते हैं। तो सती यही कहती है कि ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करता है। आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो उनसे द्वेष करता है, जो समस्त वैर से रहित है। शिव को कभी किसी से वैर नहीं हुआ। आप कौन जो उनको किसी से वैर नहीं हुआ, तो वो कोई और को द्वेष क्यों करेगा। केवल आप ही हैं जो उनसे द्वेष करते हैं। तो इसलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया कि आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करता हो या उनका शत्रु हो। अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। तो सती इसलिए कंपैरिजन कर रही है कि इतने साधु, इतने संत, महात्मा, विद्वान सब यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन इन सब में से आप ही हैं जो शिव से द्वेष करती हैं। ये सती ने एक तरह से दोषारोपण किया है अपने पिता के ऊपर। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, जो भागवत आप नोट करेंगे, भागवत जब हम पढ़ते हैं तो आपको एक श्लोक, दो श्लोक कथा के मिलेंगे, फिर एक या दो श्लोक नीति शास्त्र के मिलेंगे, इस फिलॉसफी मिलेगी कि हमें इससे सीखना क्या है। अब आगे सती कह रही हैं कि हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है। कि आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते हैं। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वह उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। कि आप जैसे व्यक्ति ही ऐसा करते हैं कि दूसरों के गुणों में से दोष निकालते हैं, जबकि शिव क्या करते हैं, दोषों में से गुण निकाल करके उसको बढ़ावा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। तो क्या सिखाया जा रहा है इस श्लोक से हमें, कि हमें शिव की पार्टी का बनना है या दक्ष की पार्टी का बनना है। दो पार्टीज का वर्णन है। दक्ष की क्या गुणावली बताई कि आप गुणों में से दोष निकाल लेते हैं, जबकि शिव क्या करते हैं, दोषों में से गुण को निकाल लेते हैं। और हमें किस पार्टी में जाना है ये हमने खुद डिसाइड करना है। वैसे हम किस पार्टी के हैं, दक्ष पार्टी के हैं। हर कोई स्वीकार कर रहा है इस बात को। हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं, गुणों में से दोष निकालते हैं, गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसी वजह से हम प्रगति नहीं कर पाते हैं, है ना। गुणों में से दोष निकालते हैं तो इस वजह से प्रगति नहीं कर पाते हैं। करना क्या है, दोषों में से गुण को निकालना है। एक बार प्रभुपाद के पास कोई भक्त गए तो उनसे शिकायत कर रहे हैं कि प्रभुपाद ये भक्त जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसको आप मंदिर से निकाल दीजिए। बोले क्यों? बोले ये ऐसे लड़ता रहता है, ना सुबह जल्दी उठता है, ना मंगला पे आता है, ना कोई सेवा करता है और हर समय लड़ाई करता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप सोचो, कोई तो गुण होगा उसमें, सोचो, इस बारे में सोचो। वो सोचने लगा कि हाँ प्रभुपाद, वो कीर्तन बहुत अच्छा करता है, वो कीर्तन बहुत अच्छा है। प्रभुपाद कहते हैं बस उसका कीर्तन सुनो और कुछ मत देखो, उसका कीर्तन सुनो। धीरे धीरे उसका कीर्तन सुनते सुनते तुम्हें उससे प्रेम होने लगेगा। तो यही करना है, जिसमें जो गुण है उस गुण को हाईलाइट करना है, उस गुण को देखना है, उस गुण के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, है ना। तो गुण की तरफ ध्यान होते हुए हम गुण को हाईलाइट करें, ताकि हम जो है वो उसी गुण को ही देखते रहें, है ना, उस गुण को देखते रहें। हम ज्यादा वो मत करें। दोषों की तरफ अगर देखेंगे तो दोष जो है, दोषों की तरफ अगर देखेंगे
तो दोष हाईलाइट होंगे, गुणों की तरफ अगर देखेंगे तो गुण हाईलाइट होंगे। तो हमें करना क्या है, अगर एक भी किसी में गुण है, मान लीजिए सारे उसमें अवगुण हैं, अगर एक भी गुण है उस गुण की ओर हमें कंसेंट्रेट करना है ना, उस गुण की ओर कंसेंट्रेट करना है। जबकि हम उल्टा करते हैं, किसी में होता क्या है, किसी में बहुत से गुण होते हैं और गुण होने की वजह से हमें उनसे ईर्ष्या होने लगती है ना। गुण होने की वजह से हमें क्या होता है, उनसे ईर्ष्या होने लगती है। फिर उसमें से हम एक अवगुण निकाल करके उसको हाईलाइट करने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही होता है, क्योंकि जितने गुण उस व्यक्ति में है उतने गुण हम अपने में डेवलप करने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें करना क्या चाहिए कि जितने गुण उस व्यक्ति में है उसमें उतने गुण अपने में डेवलप करने का प्रयास करें। और हम क्या करते हैं कि हम उतने गुण डेवलप तो नहीं कर सकते, उसके जो अवगुण है उसको हाईलाइट करते हैं ताकि वो दब जाए, है ना। अपने को उभारने की बजाय हम दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं, है ना। ये बहुत बहुत ज्यादा ये कलियुगी बुद्धि है, ये है ना, कलियुगी बुद्धि है। हम अपने को उभारने के लिए दूसरे को दबाते हैं। ये नहीं करते कि अगर दूसरे व्यक्ति में इतने गुण हैं तो हम अपने अंदर भी वो गुण लेकर के आए। कोशिश करें कि क्यों वो व्यक्ति इतना सबका प्रिय है, वो व्यक्ति अगर इतना प्रिय है तो उसके अंदर क्या गुण है, वो गुण मैं भी अपने अंदर लेकर के आऊं। हम क्या करते हैं, उसका एक अवगुण ढूंढते हैं, फिर उस गुण को, उस अवगुण को हाईलाइट करते हैं। तो यही सती कह रही हैं कि आपने क्या है, बहुत सुंदर है, आगे एक और श्लोक है तो प्रभा बहुत सुंदर इसकी व्याख्या दे रहे हैं। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है। मधुमक्खी क्या करती है, फूल पर जाके बैठती है तो क्या करती है, केवल शहद ले लेती है, बाकी छोड़ देती है। वो ये नहीं देखती कि इसमें कांटे भी हैं, है ना। वो क्या ग्रहण करती है, शहद को ग्रहण करती है, वो कांटों को ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे ही हमें करना है, उनके कांटों और रंगों से नहीं। उसी तरह अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं अन्यों के गुणों की ओर ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद साथ साथ क्या कह रहे हैं, अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं। प्रभुपाद को पता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं जो दूसरों के गुणों को हाईलाइट करें। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये परंपरा है ग्लोरिफिकेशन की, है ना। कोई कितना भी बुरा व्यक्ति होगा, जब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन करो तो उस वक्त समय हम कुछ ना कुछ निकाल करके लाते हैं कि इसमें क्या गुण है। जब वो उस वक्त निकल सकता है तो हम हर समय में। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है। मधुमक्खी क्या करती है, फूल पर जाके बैठती है तो क्या करती है, केवल शहद ले लेती है, बाकी छोड़ देती है। वो ये नहीं देखती कि इसमें कांटे भी हैं, है ना। वो क्या ग्रहण करती है, शहद को ग्रहण करती है, वो कांटों को ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे ही हमें करना है, उनके कांटों और रंगों से नहीं। उसी तरह अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं अन्यों के गुणों की ओर ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद साथ साथ क्या कह रहे हैं, अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं। प्रभुपाद को पता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं जो दूसरों के गुणों को हाईलाइट करें। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये परंपरा है ग्लोरिफिकेशन की, है ना। कोई कितना भी बुरा व्यक्ति होगा, जब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन करो तो उस वक्त समय हम कुछ ना कुछ निकाल करके लाते हैं कि इसमें क्या गुण है। जब वो उस वक्त निकल सकता है तो हम हर समय उसकी उस ग्लोरिफिकेशन पे, उस गुण पे कंसेंट्रेट कर सकते हैं, है ना। आगे सत्य प्रभुपाद कहते हैं कि उनके दोषों पर विचार, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है।
यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था, क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु शिव जी ने भक्त की पूजा की। कि शिव जी जो हैं वो आशुतोष कहलाते हैं, और क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त कुछ भी जो भी मांगता है वो दे देते हैं। तो एक शिव जी के एक भक्त ने वर मांगा कि वे जिस किसी के सिर पर स्पर्श करे वो भस्म हो जाए। हालांकि है भस्मासुर, है ना, जो जिस किसी के सिर पर टच करे वो भस्म हो जाए। लेकिन हालांकि जो मांगा था वो लॉजिकल नहीं था, है ना, वो लॉजिकल नहीं था। लेकिन क्योंकि जो शिव हैं वो आशुतोष हैं, भोले बाबा हैं, तो वो सब कुछ दे देते हैं, तो उन्होंने उसको वो वर दे दिया। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था, लेकिन वे अपने शत्रु को मारना चाहता था। भस्मासुर जो है वो अपने शत्रु को मारना चाहता था, कि शिव जी ने भक्त की पूजा और अर्चना को ही गुण मान लिया। लेकिन शिव जी ने क्या कहा, कम से कम ये मेरी पूजा तो कर रहा है, ये मेरी अर्चना तो कर रहा है, इसी को ही उसका गुण मान लिया। किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। क्या दोष ढूंढ निकाला? हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, क्या दोष निकाला था कि ये मैले कुचैले रहते हैं, ना स्नान करते हैं, अपने शरीर पर ये भस्म लगा करके रहते हैं और मुंडमाला धारण करते हैं। इनके जो मित्र संगी साथी हैं वो भी भूत प्रेत हैं। तो ये उन्होंने अवगुण उनका निकाला। तो उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा ना बन करके अत्यंत पतित बन गए। आपने उनके गुणों को नहीं देखा, आपने उनके इस दोष को निकाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि आप पतित बन गए। दक्ष अपने पिता को कह रही हैं कि आप, इससे क्या हुआ, आप पतित बन गए, है ना। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरों के गुणों को स्वीकार करता है। कब महान बनता है? जब वो दूसरों के गुणों को स्वीकार करता है। किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया। मनुष्य तभी महान बनता है जब वो अन्यों के गुणों को स्वीकार करता है। हमारे अंदर यही कमी रह जाती है। हम क्या करते हैं, गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि ये करता है कि उसमें ये गुण कैसे है, वो कैसे ये सब कर सकता है ना। उसके अंदर अब कोई दोष ढूंढा जाए ताकि उसके गुण दबने लगे, है ना। तो किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया है। शिव में सारे गुण हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनमें से दोष निकाल लिया है। आगे सती कहती हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रही है कि क्या आप क्या सोचते हैं, जैसे एक बेटी अपने पिता से बात करती है ना, वैसे ही बात कर रही है कि आप क्या सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जो ब्रह्मा जी हैं, दक्ष क्या है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी उनके सम्मानीय हैं। आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम के विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वो भी तो जानते हैं। क्या कहते हैं, अमंगल व्यक्ति बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अमंगल घोषित किया है ना। क्योंकि शिव ने उनको, दक्ष प्रजापति ने शिव को अमंगल घोषित किया है। तो क्या आप क्या जानते हो, आप क्या सोचते हो कि ब्रह्मा जी उन अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी हुई हैं, वे नर मुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर पर लपेटे रहते हैं, किंतु इन अशुभ गुणों
के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करते हैं। आपने यही तो अवगुण बताया ना। क्या कह रही है अपने पिता को कि आपने यही अवगुण तो बताए हैं। क्या अवगुण बताए हैं? कि वो मुंडों की माला धारण करे रखते हैं, शमशान की राख को अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर लपेटे रखते हैं, या फिर लंबी लंबी जटाएं हैं, स्नान नहीं करते हैं, असुरों के साथ रहते हैं। यही तो अवगुण बताया आपने। लेकिन इन अवगुणों के होते हुए भी वो क्या करते हैं? इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर अर्पित पुष्पों को अपने सिर माथे लगाते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनके इन अवगुण तो देख लिए, लेकिन उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया। तो पतित कौन हुआ? पतित कौन हुआ? अपने पिता को इस समय वो पूरे तैयारी में है कि अपने पिता के ऊपर दोषारोपण करने की, है ना। तो पतित कौन हुआ? पतित आप हुए कि आपने उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने उनकी गुणावलियों की ओर ध्यान नहीं दिया। वो क्या करते हैं? शिव क्या करते हैं? शिव जो है अपने भक्तों की नाजायज मांगों को भी पूरा कर देते हैं, है ना। इसलिए कि उनका एक गुण देखते हैं। वो क्या गुण देखते हैं? कि इन्होंने इतना मेरा भजन किया, इतना नाम लिया, इतना सिमरन किया, मेरा पूजा अर्चना अनुष्ठान किया, इसको देख करके वो उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। आप इस गुण की तरफ देखो, है ना। आप अवगुणों को देखते हो कि वो ऐसे गुण माला धारण करते हैं, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा जैसे जीव जो हैं, ब्रह्मा जैसे जो आपसे भी ऊपर है, आपके भी सम्मानीय हैं, वो भी उनको क्या करते हैं? वो भी उनको उनके चरणों में अर्पित पुष्पों को ग्रहण करते हैं। तो सती बहुत सारे लॉजिक्स देती हैं। आगे कहती हैं, आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो ब्रह्मानंद की खोज में है, जो भगवान की खोज में है, जो भगवान की सेवा अर्चना करने चाहते हैं, वो उनको भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जो है वो केवल भौतिक इच्छाएं ही पूरी करते हैं। जो ब्रह्मानंद की खोज में है, शिव उनको भी आशीर्वाद देते हैं और उनको तो और ज्यादा देते हैं। उनको जब कोई शिव किससे जाकर के कृष्ण मांगते हैं, जब शिव से जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें कृष्ण तक पहुंचाओ, हमें कृष्ण की सेवा प्रदान करो, तो शिव नाचते हैं, शिव गाते हैं। शिव इतना प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे पास कोई ऐसा भक्त आया जो केवल जो वो मांग रहा है, जो मैं मांगता हूँ, जो जिसकी इच्छा वो है जो मेरी इच्छा है। आज मेरी सिमिलैरिटी का कुछ ऐसा मेरा भक्त आया जो वो मांग रहा है, जिसे जो मैं हमेशा लालायित रहता हूँ देने के लिए। शिव हमेशा लालायित रहते हैं देने के लिए। क्या देने के लिए? कृष्ण भक्ति देने के लिए। लेकिन देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कोई भक्त आए जो मुझसे ये मांगे कि मुझे कृष्ण भक्ति दो, मुझे कृष्ण भक्ति का वरदान दो। कोई भक्त आता नहीं है। तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त आता है और उनसे कृष्ण भक्ति का वरदान मांगता है, ब्रह्मानंद मांगता है, तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। आगे सती कहती हैं कि हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, है ना। अगर शिव से, तो ये भी बता रही है सती, बहुत से कृष्ण भक्त ऐसे भी हैं जो शिव से द्वेष करते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें शिव से द्वेष करना है। हम अनन्य भक्त अवश्य हैं, हम केवल कृष्ण भक्ति करते हैं। हम डंके की चोट पे ये बात कहते हैं, हम केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन हम शिव से द्वेष नहीं करते हैं, है ना।
हमें शिव से द्वेष करना नहीं सिखाया जाता है, शिव से प्रार्थना करना सिखाया गया है कि हम शिव से प्रार्थना करें और शिव से उनकी प्रिय वस्तु मांगे। जैसे किसने मांगी थी? नरसिंह मेहता ने। जैसे नरसिंह मेहता ने मांगी थी। नरसिंह मेहता शिव भक्त थे। शिव भक्त होते हुए उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि मैं आपसे आपकी प्रिय वस्तु मांग। भगवान शिव जो है भोले बाबा प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपनी प्रिय वस्तु मुझे दीजिए। तो शिव ने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की। शिव ने उनको रास लीला में एंट्री प्रदान की कि आओ मैं तुम्हें रास लीला दिखाता हूँ, ये मेरी प्रिय वस्तु है। भगवान शिव उनको रास लीला दिखाने के लिए लेके गए कि देखो भगवान की रास लीला जो है वो हर समय चलती है, आप भी इसके दर्शन करो। जो इसके दर्शन कर लेता है वो उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान शिव भी हम सब जानते हैं, भगवान शिव गोपी बन करके रासलीला में प्रवेश किया। उनकी ये प्रिय वस्तु है, प्रिय उनका लीला है भगवान की। ये जो लीला प्रिय लीला उनकी यही है कि भगवान की रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया हम सब जानते हैं। तो नरसिंह मेहता को वो भगवान की रासलीला दिखाने के लिए ले गए। तो सती ने यही कहा कि आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करता है। केवल शी और वा ये 2 अक्षरों वाला जो नाम है वो मनुष्य को पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता, है ना। शिव जी स्वयं शुद्ध है और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे लग रहा है सती हमारा एक्स्ट्रा कर रही है ना, जैसे पोस्टमार्टम कर रही है कि हमारे भीतर क्या चलता है। तो कह रही है कि जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को आत्म रूप मान रखा है, जिसने इस शरीर को ही स्वयं मान रखा है, अपने आप को आत्मा नहीं मानते, अपने आप को जो शरीर मानते हैं, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक हम महापुरुषों की निंदा करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो उनको भी शारीरिक दृष्टि से, देहात्म बुद्धि से देखते हैं, है ना। हम उनको भी देहात्म बुद्धि से देखते हैं। हम उनके अंदर भी देखेंगे कि ये तो इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी ये 6 बजे उठते हैं, ये क्या बात हुई? भक्तों को तो सुबह उठना चाहिए। हम ये नहीं देखेंगे कि वो 6 बजे उठ करके बाकी का पूरा दिन जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। उनका बॉडी इस समय इस तरीके से नहीं है कि वो सुबह उठ पाए। हम एक छोटे से दोष को दे देंगे, है ना। तो जिसने भी इस भौतिक शरीर, अपने आप को ये शरीर मान रखा है, वो अपने महापुरुषों की निंदा करना उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। सती क्या कहती हैं कि ठीक है, भौतिकतावादी लोगों को ये निंदा, ऐसी निंदा ठीक है, क्योंकि ये ऐसी निंदा से ही उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। हमें करना क्या है? महापुरुषों की चरण रज ग्रहण करनी है। भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल। भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों का जल, भक्तों के उच्छिष्ट, भक्तों का जूठा रूप, वो हम अगर ग्रहण करते हैं तो ये हमें बलशाली बनाते हैं। ये 3 महाबल है, ये हमें बलशाली बनाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्राप्त कहां से करें? भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों का जल,
है ना, क्योंकि भक्त तो देना चाहते नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए गुरु महाराज हम पर कृपा करते हैं कि कम से कम हमें व्यास पूजा के दिन गुरु महाराज का चरण जल प्राप्त होता है। तो हमें अवश्य इसलिए व्यास पूजा का महोत्सव हमें भूल कर भी कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि उस दिन हमें भक्तों का चरण जल प्राप्त होता है। हमें ये अलाउ किया जाता है कि हम उनके चरण अभिषेक करें और वो जल स्वयं ग्रहण करें, और भक्तों का चरण रज प्रयास करें, जहां जहां से भक्त निकले उनके चरणों की रज हम ग्रहण करें, उनके जूतों में से उनके चरणों की रज ग्रहण करें। ये प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इस जैसे एक कभी छिपकली को देखा है? छिपकली जब मच्छर होते हैं तो क्या करती है? एकदम झपटती है। मच्छर जैसे ही सामने दिखता है तो उसको झपटती है। तो ऐसे ही हमें झपटना है। जैसे ही हम चरण रज देखे, जैसे ही महाराज ने जूते उतारे और चरण रज लेने के लिए झपटना चाहिए, क्योंकि चरणों में तो जूतों में तो रज है ही है ना। तो वो चरण रज लेने के लिए मैं तरीके बता रही हूँ कि हम कैसे कैसे हम चरण रज ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा हमें ये नहीं सोचना कि इनसे क्या होने वाला है, इन्हीं से ही सब कुछ होने वाला है, इन्हीं से ही हमारा शुद्धिकरण होने वाला है ना। तो चरण रज, चरण जल और उच्छिष्ट, है ना, उच्छिष्ट हमें ग्रहण करना है। कभी कभी महाराज दया करके हमें दे देते हैं उच्छिष्ट, वरना उनकी थाली जब खाली होती है तो हम झपट पड़ते हैं, है ना, उस थाली में से हमें भी कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से हम इनको ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का